नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण आज है। 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मोरहाबादी मैदान में शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होना है। कई बड़े नेता इस समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ तेजस्वी, अखिलेश यादव, केजरीवाल भी शामिल होंगे। कई राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो आज अकेले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ हेमंत सोरेन लेंगे। बाकी मंत्रियों की अगर बात करें तो जानकारी ये है कि विश्वास मत के बाद से बाकी कैबिनेट का एक्सपेंशन जो है वो किया जाएगा। तो आज सिर्फ और सिर्फ एक मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ लेने जा रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना और इसे लेकर जो तैयारियां हैं वो भी अब करीब करीब मुकम्मल नजर आ रही हैं। तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर मंच के नीचे देख सकते हैं किस तरह से सोहराय पेंटिंग जो है उसे यहाँ पर बनाया जा रहा है, ताकि लोग जो है वो झारखंड की कला और संस्कृति को भी समझ सके। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या फिर मंच की साज सज्जा, तमाम चीजों को लेकर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ यहां कल शाम भी पहुंचे थे और तमाम चीजों का निरीक्षण भी किया गया था। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो यहां पर करीब जो कुर्सियां हैं, जो तैयारियां हैं, उसमें करीब 50,000 के आसपास लोगों के पहुंचने की संभावना है और उसी को लेकर यहां पर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं। जाहिर तौर पर इस शपथ ग्रहण समारोह में कई गणमान्य अतिथि और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो इसके साथ ही कई बड़े दिग्गज नेता जो इंडिया ब्लॉक से जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों का जमावड़ा होगा, जिसे देखते हुए ट्रैफिक की भी विशेष व्यवस्था जो है वो की गई है। राजधानी रांची में जो ई रिक्शा है उसके परिचालन पर दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक रोक लगाई गई है। तो वहीं स्कूलों को भी छुट्टी की गई है और इस भव्य कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह के इंतजामों को बारीकी से तमाम अधिकारी जो वरीय हैं वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आज भव्य शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित होगा। शाम 4 बजे ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजन होना है, जिसे लेकर अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, जोहार साथियों, आज का दिन ऐतिहासिक होगा। एक ऐसा दिन जो हमारे सामूहिक संघर्ष, प्रेम, भाईचारे की भावना और न्याय के प्रति हम झारखंडियों के प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। तो ये इस पर पोस्ट आया है और देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी बार शपथ लेने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। तो झारखंड की महान धरा ने हमेशा से विरोध और संघर्ष को जन्म दिया है। ये उन्होंने लिखा है कि झामुमो, भगवान बिरसा, भगवान सिद्धो कान्हू और शहीद तिलंगा खड़िया, फूलो झानो, पोटो हो, शेख भिखारी समेत अनगिनत वीरों के संघर्षों से भरी उसी विरासत को समेटे हर दिन आगे बढ़ा है। आज का यह दिन राजनीतिक जीत के बारे में नहीं है। आज का दिन हमारी सामाजिक न्याय के प्रति संघर्ष, सामाजिक एकता को प्रखर करने की हर रोज लड़ी जाने वाली लड़ाई को दोहराने का दिन है। आज का यह दिन यह भी बताता है कि लोकतंत्र पर बढ़ते दबाव के बीच झारखंड की महान जनता एक साथ खड़ी है। अपने अबुआ सरकार के लिए हर एक झारखंडी को बधाई। हमारी लड़ाई अटल है, अविराम है, संघर्ष जारी है और आखिरी सांस तक रहेगा आपका हेमंत। तो ये हेमंत सोरेन का जो पोस्ट है वो सामने आया है और शपथ ग्रहण से पहले कई बातों का जिक्र हेमंत सोरेन ने इस पोस्ट के जरिए किया है और झारखंड की जनता को एक बड़ा संदेश भी उन्होंने दिया है और कहा कि जब जब वे हमें पीछे धकेलते हैं हम और आगे ज्यादा बढ़ते हैं। तो लंबा चौड़ा यह पोस्ट है और उन्होंने कई लोगों के नाम भी लिए और उनको याद भी किया। और आज से बड़ी खबर, जहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। शहर में ई रिक्शा का परिचालन बंद रहेगा। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष व्यवस्था है। 4000 सुरक्षा कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है।
शहर की सुरक्षा को चाक चौबंद रखा गया है। तो देखिए, ई रिक्शा का परिचालन बंद रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो वीवीआईपी गेस्ट हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी कई वीवीआईपी गेस्ट यहां पर पहुंचेंगे और इसके मद्देनजर उनकी सुरक्षा कैसे दुरुस्त की जा सके, इसके लिए पूरी जो कोशिश है वो की जा रही है। तो देखिए, आज की शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रांची का ट्रैफिक प्लान जो है वो बदला है। आज क्या रांची का ट्रैफिक प्लान है वो भी आपको एक एक करके बताते हैं। तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था में क्या बदलाव है, तो बड़े वाहनों का सुबह 8 से रात 10 बजे तक शहर में प्रवेश बंद रहेगा। वहीं सुबह 11 बजे से रात्रि के 8 बजे तक छोटे मालवाहक का आना जाना भी बंद रहेगा। दोपहर 12 बजे से बात करें तो रात्रि 8 बजे तक ई रिक्शा का आना जाना बंद रहेगा, यानी कि ये ई रिक्शा चालक नहीं चलेंगे। कांके की तरफ से आने वाले बड़े वाहन बोडिया तक ही आ पाएंगे और चाईबासा की तरफ से आने वाले बड़े वाहन बिरसा चौक तक आ पाएंगे। गुमला सिमडेगा से आने वाले बड़े वाहन आईटीआई बस स्टैंड तक आ सकेंगे। पलामू से आने वाले वाहन पंडरा कटहल मोड़ तक जा सकेंगे। जमशेदपुर से रांची आने वाले बड़े वाहन दुर्गा सुरेन चौक, नामकुम या कुसाई घाघरा तक आ सकेंगे। बूटी से बरियातू आने वाले बड़े वाहन बूटी मोड़ तक आ सकेंगे। वहीं पतरातू से रांची आने वाले वाहन रिंग रोड काके तक आ सकेंगे। कार्यक्रम को लेकर के 10 अस्थायी पार्किंग भी बनाए गए हैं। तो ये कुछ ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो होनी है और ऐसे में रूटों में बदलाव किया गया है। ई रिक्शा का परिचालन जो है वो बंद रहेगा। अब रुख करते हैं बिहार की खबरों का। तो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और द्वितीय अनुपूरक व्यय पर इस पर चर्चा की जाएगी। सदन के पटल पर कैग रिपोर्ट रखा जाएगा और सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। तो शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन द्वितीय अनुपूरक बजट व्यय पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ सदन के पटल पर आज कैग रिपोर्ट जो है वो भी रखी जानी है। सदन में आज भी हंगामे के आसार है, क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर कई मसलों को लेकर के दिखाई दे रहा है और आज भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिल सकती है। बड़ी खबर नालंदा के दीपनगर गांव से है, जहां विजय घोषित पैक्स अध्यक्ष शिवचरण की गोली मारने मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मेघी नगमा पंचायत के मुखिया विजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विजय यादव को दीपनगर से गिरफ्तार किया है। दरअसल पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में विजयी शिवचरण को अपराधियों ने गोली मारी है। घायल पैक्स अध्यक्ष को इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पैक्स अध्यक्ष बनने के कुछ ही घंटे बाद बदमाशों ने उनके घर पर चढ़कर उन्हें गोली मार दी। घायल पैक्स अध्यक्ष की पत्नी ने मेघी नगमा पंचायत के वर्तमान मुखिया विजय यादव और पूर्व पैक्स अध्यक्ष समेत 25 अज्ञात लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया था। घटता है कि पैक्स में खड़ा हुए थे और 3 करोड़ घपला पहले से कैले था बैंक में, इसी कारण बहुत पैसा खर्चा किया बांटा पब्लिक के, लेकिन पब्लिक ने सुना इनको वोट दिया, पैसा ही बांटा, नहीं जीता। इसके कारण हमारे हस्बैंड के मारा, गोली मारा। खबर नवादा से, जहां पुलिस ने फर्जी अपहरण कांड 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। पुलिस ने मामले से जुड़े 3 लोग को गिरफ्तार किया है। एसपी के मुताबिक उन्होंने 25 नवंबर 2024 को कौवाकोल थाने में अपहरण की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने लिखित आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की और एसआईटी ने घटनास्थल पर पहुंचकर गहनता से निरीक्षण किया। पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी मनीष कुमार को गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल लिया। पुलिस फिलहाल एक फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मनीष कुमार है, उनको थाना पे पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ के क्रम में उनने जो है वो अपराध कबूल किया और उन्होंने बताया कि जो इस कांड में अपहृत व्यक्ति है जो सुजीत कुमार है, उनके मामा लगते हैं और उन्हीं के द्वारा एक जो है वो सोची समझी साजिश के तहत ये अपहरण की जो है वो झूठा केस दर्ज कराया गया है और उन्हीं की निशानदेही पे जो है वो सुजीत कुमार को बरामद किया गया। साथ साथ एक और अभियुक्त इसमें राजेश कुमार को पकड़ा गया और एक और अभियुक्त अभी इसमें जो चौथे अभियुक्त हैं चंदन कुमार, जो भी फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी जल्दी जो है वो की जाएगी और एक अच्छी उपलब्धि। और इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 राज्य में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 22 ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। मानव तस्करी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में यह कार्रवाई सर्च ऑपरेशन 6 राज्य में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए ठगे गए।
कॉल सेंटर के जरिए ये रैकेट चल रहा है। बिहार, हरियाणा, पंजाब के लोग इसके शिकार हो चुके हैं। शंकर आनंद हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। शंकर, क्या कार्रवाई को लेकर अपडेट? देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर मामले की बात करें तो 6 राज्यों के 22 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से एनआईए की अगर बात करें तो एनआईए के द्वारा कुछ ऐसे आरोपियों के खिलाफ आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी से जुड़े मामले में जिसका काफी महत्वपूर्ण रोल रहा था। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार के गोपालगंज से जुड़ा हुआ भी ये कनेक्शन है, क्योंकि गोपालगंज के कई युवाओं को जिस तरह से विदेश भेजा गया था और विदेश में जिस तरह से उसके साथ में जाने के बाद उसको पता चला कि उसके साथ में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है और उसके पैसे उसके लूटे गए हैं, तो कहा जा सकता है कि ये मामला जो है बिहार के गोपालगंज से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ कई अन्य राज्यों के युवाओं को फर्जी तरीके जिस तरह से पैसे ठग करके विदेश भेजा गया, उन्हें अच्छी नौकरी का असर दिया गया, लेकिन उसके साथ में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। तो कहीं न कहीं इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा आज तफ्तीश की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और तफ्तीश के दौरान में कई ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो हैं, जो मानव तस्करी करने वाले जो आरोपी हैं, उसके खिलाफ आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई के दौरान में तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है और अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए इनपुट्स को इकट्ठा किया जा रहा है कि किस तरह से इसका जाल फैला हुआ है। और इसके साथ साथ जो किस तरह से इन लोग एक कॉल सेंटर चलाते थे, कॉल सेंटर चला करके फर्जीवाड़े को अंजाम देते थे, युवाओं को ठगने का, उन्हें अच्छी नौकरी विदेश में लगवाने का और उससे पैसे उगाही करने का ये जो एक मॉड्यूल था, इस मामले पर आज जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा 6 राज्यों के 22 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी, चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। अब बात बिहार में ठंड की करते हैं तो बिहार में ठंड पूरे तरह से दस्तक दे चुकी है। पटना सहित बिहार के लगभग सभी जिले घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ दिख रहा है। सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। ठंड का व्यापक असर जो है अब बिहार में दिखने लगा है। पटना की बात हम कर रहे हैं तो पटना में देखिए किस तरह से कोहरे ने पूरे शहर को कह सकते हैं कि अपने आगोश में ले रखा है। और कमोवेश ये तस्वीर जो है वो बिहार के लगभग सभी जिलों में देखने को मिल रही है। घने कोहरे की चादर से जो है वो बिहार का लगभग सभी जिला जो है वो लिपटा हुआ है। तापमान की बात करें तो पटना का न्यूनतम तापमान जो है वो 16 डिग्री है, गया का न्यूनतम तापमान 14, औरंगाबाद का न्यूनतम तापमान 14, नालंदा का न्यूनतम तापमान 16, हाजीपुर का न्यूनतम तापमान जो है वो 16, छपरा का न्यूनतम तापमान 15, दरभंगा का न्यूनतम तापमान 16, पूर्णिया का न्यूनतम तापमान 17 और किशनगंज का न्यूनतम तापमान जो है वो 16 है। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी जो है वो काफी कम, यानी कि 150 से 200 मीटर ही विजिबिलिटी जो है वो पटना में है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो वाहन चालक हैं वो दिन चढ़ने के बाद भी कोहरे के कारण जो है वो अपनी गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो फॉग लाइट जो है वो ऑन करके चल रहे हैं। गति भी धीमा रखा है लोगों ने, क्योंकि जो परिवहन विभाग है उनके तरफ से भी ये निर्देश आया है कि घने कोहरे हो तो वहाँ पे विजिबिलिटी कम रहती है। और जाहिर सी बात है कि इसको देखते हुए वाहन चालकों को तमाम सावधानियां बरतनी चाहिए। हेडलाइट्स जो है उसको ऑन रखना चाहिए। फॉग लाइट अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी ऑन करके रखें। इंडिकेटर, खास तौर पे जो इंडिकेटर है उसको ऑन करके रखें ताकि जो गाड़ी है वो दूर से ही नजर आए। विजिबिलिटी कम होने के कारण जो है कई दुर्घटनाएं भी होती है। इसको भी ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने भी वाहन चालकों से ये अपील किया है कि आप उन तमाम नियमों का पालन करें जो घने कोहरे को लेकर के जारी किए जाते हैं निर्देश। तो कह सकते हैं कि बिहार में ठंड का व्यापक असर अब देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं राजधानी पटना की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस तरह से घना कोहरे की चादर में पूरा शहर जो है वो लिपटा हुआ है। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि लोग जो है वो अब ठंड का थोड़ा लुत्फ भी उठा रहे हैं और ठंड से बचने का उपाय भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। छपरा में भी सर्दी का सितम शुरू हो गया है। यहां सुबह से ही सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं ठंड बढ़ने के कारण लोग घरों में दुबके हुए हैं। लोगों को आशंका है कि यह सर्दी इस बार ज्यादा परेशान करेगी। आज एक बैग बदल गया, बहुत ठंडा, कुहा भी है बहुत ज्यादा। पहले क्या स्थिति थी? पहले तो ठीक थी, आज क्या हुआ? आज अचानक एकदम कुहासा एकदम में थी, ठंडा दिखाई भी नहीं पड़ रहा। नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहा एकदम।
बाड़मेर N31 पर घने कुहासे से विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। धुंध के कारण सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार भी कम हो गई है। बाड़ अनुमंडलीय अस्पताल परिसर से जायजा लिया संवाददाता अनिरुद्ध ने। धुंध ऐसा छाया कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़, जो शायद आपको नजर नहीं आ रहा है। ये अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ है जहाँ लोगों की चहल पहल पहले सुबह से शुरू हो जाती थी, लेकिन आज इस धुंध के कारण सभी लोग दुबके हुए हैं। आपको ठीक इस साइड दिखाते हैं जो NH31 शुरू होता है, जो आपको कहीं भी कैमरे पर नजर नहीं आ रहा होगा स्क्रीन में कि सामने NH31 है। और धुंध इतना कि लोग सुबह के 7:30-8 बजे भी गाड़ी का लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। भागलपुर में मौसम का मिजाज बदला है। सुबह से ही चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं अचानक से ठंड बढ़ गई है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। सुबह से सिल्क सिटी भागलपुर घने कोहरे के चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान में भी गिरावट हुई है। घने कोहरे के कारण रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। वाहन चालक जो हैं वो वाहन का हेडलाइट जलाकर सफर कर रहे हैं और काफी कम वाहनों की आवाजाही सड़कों पर देखी जा रही है। साफ तौर पर जो कोहरा है उसने वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। अचानक मौसम का मिजाज बदला है। कैसे चल रहे हैं सड़क पर? बहुत ही परेशानी हो रही है चलने में, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और मजबूरी है क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ना है, इस कारण से हमें बाहर निकलना पड़ा, नहीं तो नहीं निकल सकते। सावधानी बरतना। हाँ जी बिल्कुल। देखने में परेशानी हो रही है। हाँ बहुत परेशानी हुई है, हेडलाइट आउट से चलना पड़ रहा है। विजिबिलिटी काफी कम। हाँ बहुत कम है, परेशानी हो गई हाँ, है। परेशानी हो गई। अचानक से ही मौसम चेंज हो गया है, ठंड भी बढ़ गई। और ठंड भी बढ़ गई है। क्या नाम हुआ आपका? जी हमारा नाम सलीम खान हो रहा है। चलिए देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी जो है वो 10 मीटर मात्र रह गई है। ऐसे में खासतौर पर जो सड़क पर वाहन चालक हैं उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि आज भागलपुर में मौसम का मिजाज जो है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। सिल्क सिटी घने कोहरे के चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर जिस तरह से ठंड बढ़ा है और कोहरा चारों तरफ छाया है तो साफ तौर पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर अब पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिल रहा है। मोतिहारी में कुहासे और ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कुहासे का असर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश सिंह ने। भारत में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर अब पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिल रहा है। देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहा है ये पूर्वी चंपारण की तस्वीर है और कुहासा और ठंड लगातार बढ़ रहा है। कुहासे का प्रभाव जो है सड़कों पे दिख रहा है। देखिए अमूमन जो है गाड़ियां जो है वो रेंग रेंग के चल रही है। गाड़ियों को लाइट जलाकर चलाना उनकी मजबूरी हो गई है क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो लगातार कम हो रही है। और न्यूनतम जो तापमान है वो मोतिहारी का जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो AQI जो लेवल है वो जो है इंडेक्स जो है वो 261 है। तो वैसी स्थिति में खासतौर पर जो पूर्वी चंपारण जिले का जो शहरी इलाका है, ग्रामीण इलाका है, वहां पर कुहासे का असर साफ तौर पे दिख रहा है। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। कल कई घटनाएं भी घटी है और वैसी स्थिति में जो मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड का असर और दिखेगा तो वो दिख भी रहा है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और खासतौर पर कुहासे का असर है जो गाड़ियों के रफ्तार पर कुहासे ने ब्रेक लगा दी है और 10-20 फीट भी की दूरी भी जो है वो नहीं दिख पा रही है। तो देखिए जो तस्वीर है वो तस्वीर ये बयां कर रही है कि पूर्वी चंपारण में भी जो दक्षिण भारत में जो चक्रवाती तूफान है फेंगल उसका असर पूर्वी चंपारण में देखने को मिल रहा है और कुहासे ठंड ने लोगों के जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18 पूर्वी चंपारण। समस्तीपुर में मौसम में लगातार तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। कुहासे और ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज के मौसम की बात करें तो सुबह से ही घना कुहासा छाया हुआ है। सड़कों पर कम विजिबिलिटी होने के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक सी लगी हुई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में मौसम में और भी तेजी से बदलाव होने वाले हैं। समस्तीपुर के बदलते मौसम के बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार। मौसम में बड़ा ही तेजी के साथ बदलाव हो रहा है। लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। वैसे ही अब लगातार कुहासे
में भी वृद्धि हो रही है। और आज के मौसम की स्थिति देखिए, समस्तीपुर का ये मुख्य सड़क है, समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग है और ये तस्वीर औद्योगिक क्षेत्र हरपुर एलोथ के निकट की है, जहाँ पे सड़कों पे काफ़ी कम विजिबिलिटी देखने को मिल रही है और जिसके कारण वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी घना कुहासा सड़कों पे है। और तस्वीर देखिए, जो वाहन आ रहे हैं ठीक ढंग से सड़क पर वो दिख भी नहीं रहे हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और ये तमाम लोग जो जिन्हें ज़रूरी है वो निकल रहे हैं इस वक्त। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग की माने तो अब मौसम में और भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस दौरान ठंड में इजाफा होगी और कुहासा भी बढ़ेंगे। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की बात मौसम विभाग के द्वारा कही गई है। इस दौरान जो पछिया हवा है वो 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे। ये जानकारी मौसम विभाग केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के द्वारा दी गई है। तो आने वाले समय में भी कुहासा लोगों को परेशान करने वाली है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।